नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां सबसे पहले बात शहर शहर खबर खबर में होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसमें को लेकर लगातार गतिविधियों देखने को मिले और यही नहीं, सियासी वार पलटवार भी पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार मुख्य आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की वापसी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। जो पिछले बार साल 2020 में 5% से भी कम वोट लाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट ला पाएगी, ये बड़ा सवाल है। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये भविष्य में तय होगा। 2015 और 20 में, यानी कि 2015 और 2020 में कांग्रेस दिल्ली में खाता तक नहीं खोल पाई थी, इसलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपने पूरी तरह से लड़ाई दमखम बिखेरती हुई नजर आ रही है। और अब जबकि सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया है और ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन और उसके चुनाव प्रचार भी तेज हो चुके हैं। उस बीच जहां लगातार राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ हमलावर नजर आ रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे, लेकिन चुनौती कई है इस बार, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी के दमखम दिखाने के साथ साथ जहां इस बार ट्रिपल लड़ाई देखने को मिल रही है कि त्रिकोणीय मुकाबला दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस बार कहीं ना कहीं काफी सक्रिय हो चुकी है और लगातार अब राहुल गांधी भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और आज प्रचार प्रसार है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो राजधानी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल पूरी तरीके से कमर कस चुकी है। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो वहां पर 3 बार से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ साथ में बीजेपी और कांग्रेस भी, तीनों पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही हैं वहां पे सरकार बनाने के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी जिस तरीके से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए, अभी आपको बता दें कि इसके पहले अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी बिल्कुल पूरी तरीके से सक्रिय दिखाई दिए और उसी की बदौलत जो इंडिया गठबंधन है काफी सीटें जीत कर आया। लेकिन राजेश, 2020 में एक सीट भी नहीं जीत पाई थी और यही नहीं, 5% से कम वोट आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पार्टी के लिए भी ज्यादा ये चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा कि सीट इस बार लानी जरूरी है। बिल्कुल आरती, जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस का जो वोटिंग प्रतिशत है धीरे धीरे अब वो बढ़ रहा है और उसका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अब विधानसभा का चुनाव अगर सामने है तो विधानसभा के चुनाव में राहुल गांधी जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान के मुद्दे पर लोकसभा में लोगों के बीच में गए, तो जाहिर सी बात है कि उसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में भी उसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो रोड शो होगा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस दिल्ली में सक्रिय दिखाई दे रही है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो अब दोनों जो बड़े नेता हैं, जो दोनों कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी, तो दोनों नेता दिल्ली में बिल्कुल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसका नतीजा जो है सामने देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, लेकिन कल मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का जारी हुआ, उसमें काफी ज्यादा लोभ लुभावन वादे किए गए हैं, उस पर क्या कुछ कहेंगे राजेश? आरती, देखिए मैनिफेस्टो जो भी जारी किया जाता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो या फिर बीजेपी का या फिर कांग्रेस का, तो मैनिफेस्टो लोग लुभावन वादे करने के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि वो सारे वादे पूरे नहीं होते हैं, चाहे जिस पार्टी के हों। लेकिन अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी बिल्कुल पूरी तरीके से लोक लुभावन मैनिफेस्टो जारी किया है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भी किया था। तो जाहिर सी बात है कि अब उसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो, तो जाहिर सी बात है तीनों पार्टियां लगी हुई हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता ने किसके जो मुद्दे हैं उस पर मुहर लगाई है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।